नदी थी, उसमें एक जल परी रहती थी। वैसे तो वो जल परी बहुत सुंदर थी, लेकिन जब जब उसे भूख लगती वो एक चुड़ैल बन जाया करती थी और नदी के जीवों को खाकर अपनी भूख मिटाया करती थी। एक दिन जल परी अपने आप को पानी में देखती है। मैं कितनी सुंदर हूँ, लेकिन जब मुझे भूख लगती है मैं कितनी भयानक चुड़ैल बन जाती हूँ और फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या क्या कर जाती हूँ। पता नहीं ये श्राप कब खत्म होगा, कब मैं गर्भवती बनूंगी। कोई मेरे पास आने तक को तैयार नहीं होता। इसी सोच में जलपरी दुखी थी। तभी एक हीरा नाम का आदमी वहाँ आता है। तुम कितनी सुंदर हो, तुम जलपरी हो ना? हाँ, मैं एक जलपरी हूँ। लेकिन तुम उदास क्यों हो? मेरे इतना सुंदर होने का क्या फायदा? कोई तो मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे शादी नहीं करता। अरे भला क्यों नहीं करता? तुम तो इतनी सुंदर हो, तुमसे तो कोई भी शादी कर ले। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या क्या मैं तुमसे शादी? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो जलपरी हो, फिर एक इंसान से शादी कैसे? तुम्हें शादी करनी है तो बताओ, वरना जाओ यहाँ से। अरे अरे, तुम गुस्सा क्यों होती हो? ठीक है, कल मैं अपने माँ बाप को बता दूं, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अगले दिन शाम को हीरा जलपरी के पास आता है। जलपरी, ओह मेरी जलपरी, कहाँ हो तुम? जलपरी तब तक भूख लगने से चुड़ैल बन चुकी थी। आ गए तुम, अब हम शादी करेंगे। कौन हो? मैंने तो जलपरी को बुलाया था। मैं ही जलपरी हूँ, लेकिन भूख लगने पर मैं चुड़ैल बन जाती हूँ। हीरा भागने लगता है। अरे अरे भागो रे, जान बचाओ इस भयानक चुड़ैल से। ये भी भाग गया। अब मैं क्या करूं? पहले खा लेती हूँ, अभी भूख खत्म नहीं हुई। और चुड़ैल नदी के जीवों को खाने लगती है। तभी चुड़ैल को एक मछली दिखाई देती है, वो उसे पकड़ती है। अरे अरे, ये मछली पकड़ में क्यों नहीं आ रही? बहुत मोटी मछली है, मजा आएगा इसे खाने में, लेकिन ये पकड़ में तो आए। चुड़ैल बड़ी मेहनत के बाद उस मछली को पकड़ लेती है। इस मछली को तो मैं साबुत ही निगल जाऊंगी। और चुड़ैल उस मोटी मछली को साबुत ही निगल जाती है, लेकिन वो मछली गर्भवती थी और वो चुड़ैल के पेट में ही अपना बच्चा दे देती है। और कुछ दिनों बाद, मेरा पेट इतना मोटा क्यों होता जा रहा है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। लगता है ज्यादा खाना खा खा कर मेरा पेट निकल आया है। एक दिन गांव के कुछ मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं। इस नदी में पहले कितनी मछली होती थी, अब तो बहुत कम मछली मिलती है। हाँ, पहले तो एक बार जाल फेंकते थे और ढेर सारी मछली जाल में फंस जाती थी। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, मुझे ज्यादा मछली चाहिए, कुछ बेचने के लिए और कुछ घर में बनाने के लिए। दोनों को जाल फेंके हुए बहुत टाइम हो गया था, लगभग उन्हें शाम ही हो जाती है। चलो भाई घर चलते हैं, अब इस नदी में कुछ नहीं बचा। दोनों अपना जाल खींचने लगते हैं। तभी नदी में पानी का बवंडर घूमने लगता है। ये पानी गोल गोल इतना ऊंचा क्यों घूम रहा है? अरे पता नहीं भाई, ये क्या बला है? तभी उस बवंडर में से एक चुड़ैल निकलती है और नदी में से जीवों को पकड़ पकड़ कर खाने लगती है। अरे अरे अरे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? और देखो कैसे नदी के सारे जीवों को निकाल कर खा रही है। हाँ भाई, देखो तो ये मछली भी गपागप खा रही है, तभी तो अब हमें इस नदी में मछलियाँ नहीं मिलती। देखते ही देखते वो चुड़ैल बहुत सारे जीवों को खा जाती है। मजा आ गया, अब जाकर पेट की भूख शांत हुई है। और फिर भूख के मिटते ही चुड़ैल जलपरी बन जाती है। ये सब गांव के मछुआरे देख रहे थे और वो ये सब देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये मेरे पेट में इतनी हलचल क्यों हो रही है? अरे ये क्या हो रहा है? ये मेरे पेट में क्या घूम रहा है?
लेकिन मेरे पेट में क्या हो रहा है मैं कैसे पता लगाऊं? जलपरी खाना खाकर सो जाती है। थोड़ी देर सोने के बाद उसकी आंख खुलती है। अरे ये पेट को क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कोई उछल रहा है पेट में घुसकर। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसको दिखाऊं? तभी वहाँ कुछ औरतें आती हैं। राधा, मेरा तो कुछ दिनों से मन खराब हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, पेट में भी दर्द सा रहता है। कहीं तो पेट से तो नहीं, एक बार गांव की दाई को दिखा ले, वो हाथ लगाते ही बता देगी। बच्चा हुआ तब भी, और अगर कोई और दिक्कत हुई तो तब भी। जलपरी उनकी बातें सुनती है। क्यों ना मैं भी एक बार उस दाई को अपना पेट दिखा लूं? लेकिन मैं ऐसे गई तो वो मुझे जानवर समझकर मार देंगे। मैं वेश बदल कर जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब चल चले, नदी की सुंदरता देखने में कहीं घर के काम न रह जाएं। दोनों गांव की तरफ निकल पड़ती है। तभी जलपरी अपना वेश बदल कर उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। बहन सुनो। क्या हुआ बहन, तुमने हमसे कुछ कहा क्या? हाँ बहन, वो मुझे दाई का पता बता दो। अच्छा, खुशखबरी है क्या? पेट देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा सुनो, आगे वाले मोड़ से मुड़कर जो पहला घर है वो दाई माँ का ही है। जलपरी वहाँ जाती है और दाई माँ को सब बताती है। दाई माँ उसको अच्छे से चेक करती है। बेटी, तुम तो गर्भवती हो और कुछ समय में ही तुम माँ बनने वाली हो। हाँ? अच्छा, मैं माँ बनने वाली हूँ? अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो बेटी, बात तो सुन के जाओ। इसे क्या हुआ है? ये अचानक से क्यों भाग गई? मैं गर्भवती कैसे हुई? मैं गर्भवती हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। भला ये कैसे हो सकता है? चलो, जो भी हो, मुझे क्या, माँ बनते ही मैं चुड़ैल वाले श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जलपरी सो रही थी। अचानक उसे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। बहुत दर्द हो रहा है। माँ मर गई। बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, मुझे बचाओ। हे राम जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये तो मेरी जान ही ले लेगा। जलपरी बहुत देर से तड़प रही थी। अचानक से उसका बच्चा जलपरी का पेट फाड़कर निकल आता है। पेट के फटते ही जलपरी वहीं मर जाती है। लेकिन जलपरी का बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था। वो नीचे से जलपरी और ऊपर से चुड़ैल था। बच्चा कुछ देर रोता रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उठकर खड़ा हो जाता है। भूख लगी है, सब खा जाऊंगा। भूख लगी है, सब खा जाऊंगा, सब खा जाऊंगा। इस नदी के सारे जीव खा जाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे पेट में बहुत भूखा रखा, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से जितना चाहे खा सकता हूँ। और देखते ही देखते जलपरी का भयानक बच्चा नदी के सभी जीवों को खा जाता है। एक बार की बात है, किसी नदी में एक चुड़ैल जलपरी अपनी 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। वो दोनों हंसी खुशी नदी में अपना जीवन जी रही थी। वहाँ उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते नदी में तेज तूफान आ जाता है। इस वजह से चुड़ैल जलपरी का घर पूरी तरह टूटकर तहस नहस हो जाता है। तभी दोनों माँ बेटी के ऊपर बिजली गिर जाती है और वो दोनों बेहोश होकर नदी के तेज बहाव में बहने लगती हैं। देखते ही देखते दोनों दूर समंदर में जा पहुंचती हैं। दोनों को जब होश आता है तो अपने आप को समंदर में देख दोनों हैरान हो जाती हैं। तभी समंदर में रहने वाली कुछ जलपरियां उनके पास आ जाती हैं। अरे, ये दोनों तो चुड़ैल जलपरी हैं। आखिर ये हमारे समंदर में कहाँ से आ गई? क्यों रे, तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? चलो इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। हमारे समंदर में तुम चुड़ैल जलपरियों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं बहन, हमें यहाँ से मत निकालो। दरअसल नदी में आई बाढ़ की वजह से हम दोनों यहाँ समंदर में आ गए। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेहरबानी करके हमें समंदर में रहने दीजिए।
मैंने सुना है तुम चुड़ैल जलपरियां हम जैसी अच्छी जलपरियों को मारकर खा जाती हो। अगर हमने तुम्हें समंदर में रखा तो एक दिन तुम दोनों माँ बेटी मिलकर हम सभी को खा जाओगी। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सभी चुड़ैल जलपरियां एक जैसी नहीं होती। हम दोनों तो सिर्फ मछलियां खाती हैं। हमारे रहने से आप जलपरियों को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ हाँ, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों यहाँ बिना किसी को तकलीफ पहुँचाए शांति से रहेंगे। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बातें मान लेती हैं, लेकिन अगर तुमने कभी कोई गलत हरकत की तो हम सभी जलपरियां तुम दोनों माँ बेटी को मारकर समंदर के बाहर फेंक देंगे। फिर सभी जलपरियां वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी समुंदर के तल में मौजूद एक गुफा के अंदर रहने लगती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नीलम समुंदर की सैर कर रही थी। तभी नाव में घूम रही रूबी नाम की एक औरत, उसे साथ ही उसका पति जाना माना तांत्रिक था। चुड़ैल जलपरी की बेटी को देखते ही रूबी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो एक चुड़ैल जलपरी है। अगर मैं इसे पकड़कर अपने सर्कस में ले जाऊं तो इसका खेल देखने के लिए लोग मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे और इस तरह कुछ ही समय में मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। मैं अभी घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती हूँ। उसके बाद घर जाकर रूबी अपने तांत्रिक पति को चुड़ैल जलपरी की बेटी के बारे में बताने लगती है। सुनिए जी, अभी अभी मैं समंदर में एक चुड़ैल जलपरी को देखकर आ रही हूँ। अगर हम उस जलपरी को पकड़कर अपने सर्कस में उसका खेल दिखाएं तो हम दोनों लाखों रुपए कमा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही फायदे की बात है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी से उस चुड़ैल जलपरी को पकड़कर अपने घर ले आते हैं। फिर रूबी का तांत्रिक पति अपने मंत्रों की शक्ति से वहाँ कुछ भूतिया केक प्रकट कर देता है। इस भूतिया केक के जरिए हम उस चुड़ैल जलपरी को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। फिर दोनों पति पत्नी भूतिया केक लेकर समंदर में पहुंच जाते हैं और एक एक कर सारे केक समंदर के पानी में छोड़ देते हैं। तभी केक की खुशबू से आकर्षित होकर नीलम उन केक के पास पहुंच जाती है और देखते ही देखते सभी केक खाकर खत्म कर देती है। लेकिन थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है। ये देख रूबी और उसका पति बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों नीलम को पकड़कर अपने घर ले जाते हैं। फिर होश में आने के बाद अपने आप को किसी इंसान के घर में देख नीलम दंग रह जाती है। अरे अचानक मैं यहाँ कैसे आ गई? हम तुझे यहाँ लेकर आए हैं। आज से तू हमारी गुलाम है और हमारे इशारों पर काम करेगी। अगर तूने ज्यादा नखरे किए तो तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, समझ गई ना? नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। तभी रूबी का पति नीलम के गले में एक भूतिया माला पहना देता है और अपने हाथ में पकड़ी जादुई छड़ी का लाल बटन दबाने लगता है, जिससे चुड़ैल जलपरी की बेटी को बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो दर्द से तड़पती हुई रोने लगती है। नहीं नहीं, बस करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माँ मुझे बचाओ। देख लिया ना हमारा कमाल। अब अगर तूने कभी हमारी बात मानने से इनकार किया तो हम तुझे इसी तरह बिजली के झटके देकर तड़पाएंगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी नीलम को लेकर अपने सर्कस में पहुंच जाते हैं। फिर रूबी बाहर सड़क पर खड़ी होकर जोर जोर से लोगों को आवाज लगाने लगती है। आइए आइए, सिर्फ 1000 रुपए में नीली आंखों वाली चुड़ैल जलपरी का खेल देखिए। ऐसा खेल आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। कहा? नीली आंखों वाली चुड़ैल जलपरी का खेल है? ऐसी जलपरी के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। क्या सच में तुम हमें नीली आंखों वाली चुड़ैल जलपरी का खेल दिखाने वाली हो? देखो, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। चलो भाइयों, जल्दी से टिकट खरीदकर अंदर चलते हैं। मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग रूबी से टिकट खरीदकर सर्कस के तंबू में इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद रूबी का पति नीलम को चाबुक मारकर उससे डांस करवाने लगता है। मजबूर होकर नीलम डांस करके लोगों का मनोरंजन करने लगती है। ये देख सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। अब आपको ये जलपरी जलती हुई आग में डांस करके दिखाएगी। नहीं नहीं, मैं आग में नहीं नाचूंगी, मुझे छोड़ दो। तभी रूबी का पति हाथ में पकड़ी जादुई छड़ी का लाल बटन दबा देता है और नीलम को बिजली के झटके लगने लगते हैं। फिर मजबूर होकर नीलम आग में नाचना शुरू कर देती है। नीलम को दर्द से तड़प
जाते देख दर्शक बहुत खुश होते हैं। इस तरह ये रोज का सिलसिला हो जाता है। रूबी और उसका लालची पति रोज नीलम के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं। दूसरी तरफ अचानक अपनी बेटी के लापता होने से मालती बहुत परेशान हो जाती है और अपनी बेटी की खोज में समंदर से बाहर निकल पड़ती है। उधर नीलम के ऊपर रूबी और उसके पति के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। फिर एक दिन अभी अभी मेरी बात एक जादूगर से हुई है। उसने कहा है कि अगर हम इस जलपरी की नीली आंखें निकाल कर उसे बेच दें तो बदले में वो हमें लाखों रुपए देगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसकी आंखें निकालकर जादूगर को बेच देते हैं। उसके बाद हम अंधी चुड़ैल जलपरी का खेल दिखाएंगे। तब तो लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, मेरी आंखें मत निकालो, मैं अंधी नहीं होना चाहती। मेहरबानी करके मुझ पर तरस खाओ। आखिर तुम दोनों मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? देख, ज्यादा जुबान मत चला, वरना मैं कैंची से तेरी जुबान काटकर तुझे गूंगी बना दूंगी। फिर वो दोनों नीलम को रस्सियों से बांध देते हैं। उसके बाद रूबी एक बड़ा सा चाकू उठाकर नीलम की आंखें निकालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी मालती एक शक्तिशाली जलपरी के साथ वहां आ जाती है। ठहर जाओ, अगर तुम दोनों ने मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या, अचानक इसकी माँ यहाँ कैसे आ गई? अरे चिंता मत करो, मैं अभी उन दोनों को सबक सिखाता हूँ। इससे पहले कि रूबी का पति कोई हरकत कर पाता, जलपरी अपनी जादुई शक्ति से उसे एक गधे के रूप में बदल देती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा पति तो गधा बन गया। चिंता मत कर, तेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला है। चलो जलपरी बहन, इस दुष्ट लालची औरत को भी सबक सिखाओ। मालती की बात सुनकर जलपरी अपनी जादुई शक्ति से रूबी को एक बदसूरत चुड़ैल के रूप में बदल देती है। अब तू जहाँ भी जाएगी, लोग तुझसे नफरत करेंगे। अब तो सारी जिंदगी इसी तरह चुड़ैल बनकर भटकेगी। इस तरह रूबी और उसके लालची पति को उनके लालच का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ मालती अपनी बेटी के साथ वापस समुद्र में चली जाती है और दोनों माँ बेटी फिर से हंसी खुशी रहने लगती है। किसी गांव में खुशबू नाम की लड़की अपने पति दिवाकर के साथ रहती थी। कुछ समय बाद खुशबू गर्भवती हो जाती है। खुशबू का पति दिवाकर एक शिकारी था। वह अक्सर अपनी बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने जाया करता था। कुछ दिनों बाद दिवाकर किसी काम से पास के शहर में चला जाता है। फिर एक दिन खुशबू नदी में जाकर मछली पकड़ने का फैसला करती है। जाल से मछलियां पकड़कर मैं बोर हो गई हूँ, आज मैं अपने पति के लिए पहुँच जाती है। तभी उसे नदी के पानी में ढेर सारी रंग बिरंगी मछलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। खुशबू उन मछलियों पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन खुशबू का निशाना चूक जाता है। इस बात से खुशबू को बहुत गुस्सा आता है और वो अंधाधुंध नदी में गोली चलाने लगती है। तभी खुशबू की एक गोली उस नदी में रहने वाली जलपरी को लग जाती है और वो घायल होकर पानी की सतह पर आकर तड़पने लगती है। जलपरी को घायल देख खुशबू घबरा जाती है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी गोली तो इस बेचारी जलपरी को लग गई। खुशबू देखती है कि वो जलपरी उस समय गर्भवती थी। भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब मैं क्या करूं? तभी वो जलपरी तड़पती हुई गुस्से से खुशबू को देखते हुए कहती है, जालिम औरत, तूने मुझे गोली मारकर ठीक नहीं किया। अब मेरे साथ मेरे बच्चे की भी मौत हो जाएगी, लेकिन मरने से पहले मैं तुझे श्राप देकर जा रही हूँ। थोड़ी देर में तू एक चुड़ैल जलपरी बनकर इस नदी में कैद हो जाएगी और तब तक तू अपने असली रूप में नहीं आएगी, जब तक कोई तुझे उठाकर पहाड़ी के मंदिर में न ले जाए। उस मंदिर का पवित्र जल पीने के बाद ही तू अपने असली रूप में आ पाएगी। इतना कहते ही जलपरी अपने प्राण छोड़ देती है। उसके बाद खुशबू का शरीर चुड़ैल जलपरी के रूप में बदलने लगता है। ये देख खुशबू घबरा कर रोने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर चुड़ैल जलपरी के रूप में बदल रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते खुशबू एक चुड़ैल जलपरी बनकर पानी की नदी में गिर जाती है। ये सब क्या है? अब तो मैं एक चुड़ैल जलपरी बन गई। अब मेरे पेट में पल रहे मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर उस मंदिर में ले चलो। इस तरह खुशबू पूरी रात रोकर बिता देती है। दूसरी तरफ शहर से लौटने के बाद दिवाकर खुशबू को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे खुशबू का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर एक दिन गांव की कुछ औरतें नदी में पानी भरने आती हैं। तभी अचानक खुशबू को चुड़ैल जलपरी के रूप में देख सभी औरतें घबरा जाती हैं। अरे सत्यानाश, हमारी नदी में चुड़ैल जलपरी कहाँ से आ गई है? भगवान, अब हम यहाँ पानी कैसे भरेंगे? अरे ममता, यहाँ खड़ी होकर बड़बड़ मत करो, वरना वो जलपरी चुड़ैल हम सबको पकड़कर खा जाएगी। चलो भागो यहाँ से। फिर वो सभी औरतें भागकर अपने गांव पहुँच जाती हैं। सुनो सुनो गांव वालों, नदी में डरावनी चुड़ैल जलपरी आ गई है। अगर अपनी जान प्यारी है तो कोई भी उस तरफ पानी भरने मत जाना। क्या कहा? हमारे गांव की नदी में चुड़ैल जलपरी आई है? तब तो हम सभी को मिलकर फौरन चुड़ैल जलपरी को जान से मारना होगा, वरना हम में से कोई भी नदी में पानी भरने नहीं जा पाएगा। बिना पानी के हम लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? तुम ठीक कहते हो शंभू भाई। आखिर इस गांव में हम इतने सारे बहादुर नौजवान रहते हैं, हमारी बहादुरी किस दिन काम आएगी? सब लोग चलो उस नदी की ओर। आज वो चुड़ैल जलपरी बचनी नहीं चाहिए। फिर सभी गांव वाले पूरी तैयारी के साथ नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अरे कहाँ है रे चुड़ैल जलपरी? जरा बाहर निकल कर देख, हम तुझे जान से मारने आए हैं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो राजू? अगर तुम इस तरह आवाज दोगे तो वो चुड़ैल जलपरी कभी हमारे सामने नहीं आएगी। तुम जरा शांत रहो। चलो भाइयों, नदी में जाल फेंकना शुरू करो। फिर वो सभी लोग नदी में जाल फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी एक जाल में खुशबू फंस जाती है। अच्छा, तो ये वो चुड़ैल जलपरी है। चलो इसे बाहर निकालकर इसकी गर्दन काट देते हैं। ये सुनकर खुशबू घबरा जाती है। अरे नहीं, ये लोग तो मुझे जान से मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं मर गई तो मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी मर जाएगा। मुझे फौरन कुछ करना होगा। उसके बाद खुशबू जलपरी अपने हाथों से जाल को काटना शुरू कर देती है और देखते ही देखते जाल को काटकर बाहर निकल जाती है। अरे वो देखो, चुड़ैल जलपरी भाग रही है, पकड़ो उसे। लेकिन खुशबू नदी की गहराई में चली जाती है। गांव वाले उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आती। फिर थोड़ी देर के बाद गांव वाले हताश होकर अपने गांव लौट जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद भी गांव वाले कई बार खुशबू को मारने के लिए उस नदी पर आते हैं। लेकिन खुशबू नदी के पानी की गहराई में अपने लिए बचने की जगह ढूंढ लेती है। इस तरह खुशबू गांव वालों से बच जाती है और देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन खुशबू अपनी ही तरह बदसूरत एक बच्ची को जन्म देती है। वो बच्ची भी खुशबू की तरह चुड़ैल जलपरी थी। अपनी बच्ची को इस हालत में देख खुशबू दुखी होकर बहुत रोती है। मेरे साथ साथ मेरी बच्ची भी चुड़ैल जलपरी बन गई। लगता है अब हम दोनों की मौत इसी नदी में लिखी है। खुशबू अपनी किस्मत को कोस रही थी कि तभी वहाँ कॉलेज की कुछ लड़कियां पिकनिक मनाने आ जाती हैं। उन लड़कियों को देख खुशबू को अपने सामने उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। खुशबू फौरन नदी के किनारे आकर लड़कियों से कहती है, सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। एक श्राप की वजह से मैं चुड़ैल जलपरी बन गई हूँ। मेहरबानी करके तुम सब मुझे और मेरी बेटी को उठाकर पहाड़ी के मंदिर पर ले चलो। लेकिन खुशबू की बात का उन लड़कियों पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वे सभी खुशबू और उसकी बेटी का डरावना रूप देखकर घबरा जाती हैं। अरे नहीं, इस नदी में तो एक डरावनी चुड़ैल जलपरी रहती है। ये अपनी बातों से हमें अपने पास बुलाना चाहती है ताकि हमें मारकर खा सके। मैं तो कहती हूँ यहाँ से भाग चलो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी लड़कियाँ अपना सामान उठाकर फौरन वहाँ से निकल जाती हैं। उसके बाद खुशबू मायूस होकर अपनी बेटी के साथ वापस नदी की गहराई में चली जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक कहीं से एक मगरमच्छ उस नदी में आ जाता है और खुशबू की बेटी पर हमला कर देता है। खुशबू अपनी बेटी को मगरमच्छ से बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो मगरमच्छ खुशबू की बेटी को अपने दांतों में जकड़कर नदी से बाहर निकल जाता है। ये देख खुशबू जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही एक जादूगरनी खुशबू की आवाज सुन लेती है। खुशबू की बेटी को बचाने के लिए जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक विशाल बंदर प्रकट कर देती है। फिर वो बंदर मगरमच्छ पर हमला करके उसके जबड़े से खुशबू की बेटी को बाहर निकाल लेता है और मगरमच्छ को उठाकर जमीन पर पटकने लगता है। बंदर के हाथों मार खाकर मगरमच्छ घबरा जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है।
उसके बाद खुशबू जादूगरनी का शुक्रिया अदा कर उसे अपने श्राप के बारे में सब कुछ बता देती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहाड़ी के मंदिर पर ले चलूंगी। उसके बाद जादूगरनी खुशबू को अपनी गोद में उठा लेती है और उसका बंदर खुशबू की बेटी को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लेता है। फिर जादूगरनी अपने बंदर के साथ जादुई कालीन पर बैठ जाती है और वो चारों हवा में उड़ते हुए पहाड़ी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद बंदर मंदिर के अंदर रखा पवित्र जल बाहर लाकर खुशबू और उसकी बेटी को पिला देता है। पवित्र जल पीते ही दोनों माँ बेटी इंसानी रूप में आ जाती हैं। यह देख जादूगरनी को बहुत खुशी होती है। फिर जादूगरनी दोनों को उनके घर पहुंचा देती है। अपनी पत्नी और बेटी को देख दिवाकर बहुत खुश होता है और उन दोनों को गले लगा लेता है।